नमस्ते। आज हम उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं जो सत्ता के गलियारों में गूंज तो रही है, लेकिन अब तक इंसाफ की चौखट को पार नहीं कर पाई है। ये खबर नहीं, बल्कि देश के 78 लाख उन बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है जिन्होंने अपनी जवानी इस देश के निर्माण में लगा दी। पर आज बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? केवल आश्वासन की चाशनी में डूबा हुआ एक कोरा और सूखा जवाब। संसद के मौजूदा सत्र से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने देश के कोने कोने में बैठे ईपीएस 95 पेंशनर्स के दिलों को एक बार फिर गहरे जख्म दिए हैं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, उसने साफ कर दिया है कि सरकार और पेंशन भोगियों के बीच की खाई अभी और गहरी होने वाली है। ये विशेष बुलेटिन उन 78 लाख चेहरों के नाम है जो कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप में दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर सड़कों तक अपने हक की गुहार लगा रहे हैं। 15 दिसंबर 2025 की वो तारीख इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई, जब लोकसभा के प्रश्न संख्या 2510 का लिखित जवाब मेज पर रखा गया। माननीय सांसद श्री राजेश रंजन जी ने सरकार की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछे थे जो हर उस बुजुर्ग के मन में है, जिसकी जेब में महीने के अंत में 1000 रुपए का वो नोट आता है जिसे आज के दौर में पेंशन कहना भी मजाक लगता है। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देना संभव है। उन्होंने सरकार को उन मौतों की भी याद दिलाई जो इस लंबे संघर्ष के दौरान कई बुजुर्गों की हो चुकी हैं। लेकिन जो जवाब सुश्री शोभा कंदला जी की ओर से आया, वो किसी ठंडे पानी की बौछार जैसा था। सरकार ने एक बार फिर वही पुरानी टेप रिकॉर्डर वाली बात दोहराई कि ये योजना नियोक्ता के अंशदान पर टिकी है। वही 8.33% और 1.16% का गणित पेश किया गया जो पिछले कई सालों से सुनाया जा रहा है। सरकार आज भी 31 मार्च 2019 के पुराने सर्वे का हवाला देकर इस योजना को घाटे का सौदा बता रही है। क्या 78 लाख लोगों का भविष्य 6 साल पुराने आंकड़ों की बलि चढ़ा दिया जाएगा? इस बार के सरकारी जवाब में सबसे बड़ा और दर्दनाक झटका महंगाई भत्ते को लेकर लगा है। पेंशनर्स की ये अटूट मांग थी कि उनकी पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए ताकि बढ़ती महंगाई में उनका गुजारा हो सके। लेकिन सरकार ने खुलासा किया कि एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति बनाई गई थी और उस समिति ने ये फैसला सुना दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन के ढांचे में महंगाई भत्ता देना व्यवहार्य नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि समिति ने बुजुर्गों की थाली से दाल सब्जी छीनने का इंतजाम कर दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जो न केवल तकनीकी रूप से कठोर है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के लिहाज से भी शून्य है। जब मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ता है तो खजाना नहीं खाली होता, लेकिन जब एक मजदूर की पेंशन की बात आती है तो नियमों की किताब खोल दी जाती है। उच्च पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, वे किसी तिलिस्म से कम नहीं हैं। मंत्रालय का दावा है कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 17,49,000 आवेदन आए और उनमें से 99% का निपटारा कर दिया गया है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे देश में खुशहाली की लहर दौड़ गई हो, लेकिन हकीकत क्या है? आप किसी भी पेंशनर से पूछ लीजिए, वे आज भी ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसी का आवेदन तकनीकी खामी बताकर खारिज कर दिया गया है, तो किसी को आज भी कागजों की कमी का बहाना दिया जा रहा है। अगर 99% काम पूरा हो गया है, तो फिर वो लाखों लोग कौन हैं जो आज भी सोशल मीडिया और सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं? ये कागजी आंकड़े बाजीगरी के अलावा और कुछ नहीं लगते। सबसे हैरान करने वाली बात तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांगों पर सरकार की चुप्पी है। जब सवाल पूछा गया कि क्या सरकार किसी समय सीमा के भीतर 7500 रुपए की पेंशन पर निर्णय लेगी, तो जवाब के पन्ने पर केवल खामोशी थी। न कोई डेडलाइन, न कोई आश्वासन। ये चुप्पी डराने वाली है। ये बताती है कि सरकार फिलहाल इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में ही रखना चाहती है। लेकिन क्या सरकार को एहसास है कि जिन बुजुर्गों की मौत का जिक्र सदन में हुआ, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी? शांतिपूर्ण आंदोलन करना क्या इस देश में कोई गुनाह है? अब सबकी नजरें 18 दिसंबर पर टिकी हैं, जब राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठेगा। क्या उच्च सदन से कोई ऐसी खबर आएगी जो इन बुझते चिरागों में तेल डालने का काम करेगी? क्या राज्यसभा के माननीय सदस्य सरकार को अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी याद दिला पाएंगे? ये केवल रुपयों की बात नहीं है, ये उस गरिमा की बात है जो हर नागरिक को उसके रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए। हम इस लड़ाई की हर एक पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का ये बुलेटिन उस सच्चाई का आईना है जो सरकार के जवाबों के पीछे छिपी है। आप इस सरकारी रुख के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 99% निपटारे का दावा सच है?
क्या महंगाई भत्ते को खारिज करना सही है? अपनी राय जरूर जाहिर करें। इस वीडियो को उस हर हाथ तक पहुंचाएं जो पेंशन की आस में कांप रहा है। हम फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए संघर्ष जारी रखें। क्या आपको इस मुद्दे पर और विस्तार से जानकारी चाहिए या हम राज्यसभा की कार्यवाही के विश्लेषण की तैयारी करें?